हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में टीआर जैन और वीके ओरी की, जो कि बड़ी फेमस बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11th क्लास के लिए, उसका पहला चैप्टर इकोनॉमीज एंड इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर जो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस दिया हुआ है उसको हम करेंगे। एक्सरसाइज हम करेंगे इसके अंदर जो बुक में दी हुई है। पूरा आपको समझाऊंगा क्या डिफरेंस होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो मैक्रो में, अंतर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक पेज हमारे पास आ गया है और ये पेज दिया हुआ है टीआर जैन वी के ओरी नाम की जो बुक है, टीआर जैन और वी के ओरी जो बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, बड़ी शानदार बुक है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है जी। और 11th क्लास की बुक है ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि क्लासिफाई करना है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मैक्रो में आपको अंतर बताना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ हाउस होल्ड डिसीजन ऑन हाउ मच टू सेव। देखिए, एक घर जो है उसका डिसीजन है कि वो कितनी सेविंग करे। अब यहां पे अ हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड की बात की गई है। तो किसकी बात की गई है? एक इंडिविजुअल यूनिट की बात की गई है। इंडिविजुअल यूनिट की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब इंडिविजुअल यूनिट की बात की जाती है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, ठीक है जी, क्योंकि एक हाउस होल्ड की बात की गई है। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है देश के अंदर, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए रेगुलेशंस बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, रूल्स बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये रूल्स पूरे देश के लिए बनाए होंगे, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो होल कंट्री, एंटायर नेशन, एंटायर कंट्री के लिए रूल बने हैं। कोई एक प्रदेश के लिए तो बने नहीं है, कोई एक कंपनी के लिए तो रूल बने नहीं है, पूरे देश के लिए बने, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। चलिए थर्ड करते हैं। कह रहा है इंपैक्ट ऑफ हायर कैपिटल फॉर्मेशन ऑन ग्रोथ। यानी कि हायर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ क्या होती है? देश की ग्रोथ होती है, जीडीपी होती है। ग्रोथ को जीडीपी से नापते हैं, ठीक है। और जीडीपी जो होती है पूरे देश की निकलती है, इसलिए ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो है क्योंकि यहां पे भी जीडीपी की बात की गई है, ग्रोथ की बात की गई है, यानी कि ये भी एंटायर कंट्री की बात की गई है। एंटायर इकोनॉमी भी कह सकते हो, कंट्री भी कह सकते हो, एक ही बात है। एंटायर इकोनॉमी की बात की गई है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है फर्म एक्स डिसीजन ऑन हाउ मच पीपल टू हायर। एक फर्म है एक्स, वो डिसीजन ले लिया कि कितने लोगों को हायर करे, काम दे, यानी कि कितने लोगों को जॉब दे। लेकिन ये डिसीजन किसका है? एक कंपनी का है ना, एक्स का है, एक्स एक कंपनी है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल कंपनी की बात कर रहा है, एक अकेली कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है जी। चलिए जी, इंडिविजुअल कंपनी इसलिए। अब कह रहा है जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई नाम में जीडीपी आ गया और इंडियन इकोनॉमी, पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मामला है, मैक्रो में जाएगा ये, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है हायर वेजेस पेड टू नर्सेज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ नर्सेज। नर्सेज की शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज नर्सेज की हुई है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कह रहा है फॉल इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स। देखिए, जो स्टॉक्स होते हैं ये शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहा है, शेयर मार्केट की बात कर रहा है, ठीक है जी। और शेयर मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो फॉल कर गए हैं,
तो भैया पूरे देश के ही हुए होंगे, पूरे देश के लेवल पे काम करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आप कहीं से भी लगा लो, इंडिया में कहीं से भी लगा लो, सेम प्राइस रहता है, तो पूरे देश को इंपैक्ट करेगा ये, तो ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, क्योंकि फिर से बात एंटायर इकोनॉमी की बात हो रही है, एंटायर इकोनॉमी की बात होगी, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, इसलिए आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब लास्ट कह रहा है इकोनोमाइजिंग, मतलब होता है कंजूसी, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है किसके द्वारा? एक इंडिविजुअल के द्वारा। यहां तो खुद ही लिख के दे दिया है एन इंडिविजुअल, तो जाहिर सी बात है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, माइक्रो हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल खुद ही इन्होंने लिख के दे दिया है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया माइक्रो मैक्रो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ये माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को काम आ सकता है तो उसको शेयर कर दीजिए। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।